हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को परिमेय संख्याओं की तुलना तथा परिमेय संख्या का मानक रूप बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे आगे पढ़ाऊंगा। अब है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, जैसे 1/3 और 3/5 के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या को निकालना है। सबसे पहले हरों का लसन निकालेंगे और इन परिमेय संख्याओं को समान हर वाली समतुल्य परिमेय संख्याओं में बदल लेंगे। ये दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसन, तो 3 और 5 का लसा कितना आ जाएगा? 15। हरों का लसा बराबर 15। अब दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करेंगे। इसके लिए 1/3 और 3/5 दोनों के हरों को बराबर करेंगे। तो 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 3 5 15, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे 1 5 5, और इसमें 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 3 15, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे 3 3 9। तो यहाँ पर आ गया 5/15 और 9/15। अब 5/15 और 9/15 के बीच के परिमेय संख्या, 5/15 और 9/15 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 6/15, 7/15, 8/15। तो इसके बीच के परिमेय संख्या हो गई। अब हम लोग एक और उदाहरण द्वारा इसको अच्छे तरह से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है -3/2 और 4/3 के बीच की परिमेय संख्या। -3/2 और 4/3 के बीच की परिमेय संख्या को निकालना है। सबसे पहले हरों का लसन निकालेंगे और इन परिमेय संख्याओं को समान हर वाली समतुल्य परिमेय संख्याओं में बदल देंगे। तो हर के स्थान पर कितना है? 2 और 3। तो 2 और 3 का लसा कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। तो अब क्या करेंगे कि दोनों के हरों को समान करेंगे। तो 2 में 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे तो -3 गुना 3 तो -9, और यहाँ पर 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूना 6, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, तो यहाँ पर आ गया 8/6। अब -9/6 और 8/6 के बीच की परिमेय संख्या, -9/6 और 8/6 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? -8/6, -7/6, -6/6, इसी तरह से 7/6 तक। अब हम लोग एक और उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है -2 और -1 के बीच की परिमेय संख्या। हमें -2 और -1 के बीच के परिमेय संख्या को निकालना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इनको p/q के रूप में लिख लेते हैं। -2 तो इसके बटा में 1 कर देंगे तो p/q के रूप में हो गया। -1 तो इसके भी बटा में 1 कर देंगे तो p/q के रूप में हो गया। अब अंश एवं हर में समान परिमेय संख्या से गुना करके इनकी समतुल्य परिमेय संख्या लिख लेते हैं और इनके बीच के परिमेय संख्या निकाल लेंगे। यहाँ यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उससे अधिक परिमेय संख्या से अंश तथा हर में गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से किसी भी संख्या से
गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से गुना करते हैं तो -2 में 5 से और 1 में 5 से गुना करेंगे, और यहाँ पर -1 से 5 में और 1 से 5 में गुना करेंगे। तो -2 गुना 5 करेंगे तो -10 बटा में 1 गुना 5 करेंगे तो 5, -10 बटा 5। और यहाँ पर -1 से 5 में गुना करेंगे तो -5 और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, -5 बटा 5। अब -10 बटा 5 और -5 बटा 5 के बीच के परिमेय संख्या, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या को लिख लेंगे। तो -9 बटा 5, -8 बटा 5, -7 बटा 5, -6 बटा 5। हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या मिल गई। अगर हमें और अधिक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम -2 गुना यहाँ पर 5 से अधिक में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो सब में 5 से अधिक से गुना कर देंगे तो हमें और ज़्यादा परिमेय संख्या मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों को बताऊंगा।